बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। इस वक्त फलस्तीन और इसराइल की जंग लगी हुई है, लेकिन इस जंग पे बात करने से पहले मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस तमाम चीज का पस मंजर क्या है। हमारे करोड़ों जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको इसराइल और फलस्तीन के तनाजे की असल वजह ही पता नहीं है। हमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई जो सिर्फ हमें गलत मिसगाइड किया गया, हमें इंफॉर्मेशन की बजाय हमें इमोशनल जो है वो चीजें बताई जाती हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी तफसील के साथ बताता हूं कि कहां से इसराइल की शुरुआत हुई, किसने इसराइल को बनाया और आज फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग की वजह क्या है। यहूदियों की जो मजहबी तारीख है वो तो हजारों साल पुरानी है। हम मजहब पे बात नहीं करेंगे। इस वक्त मजहबी जो सबसे पुरानी अहले किताब लोग हैं वो यहूदी ही हैं, उसके बाद ईसाई हैं और उसके बाद मुसलमान हैं। 1870 में यहूदियों की जो कुछ तंजीमें हैं जो अपने आप को लवर ऑफ ज़ायनिज्म के नाम से भी कहती थी, उन्होंने एक अलहदा स्टेट बनाने की जो है तहरीक शुरू की, आपस में बातें शुरू की। उससे पहले यहूदी जो है वो छोटे छोटे ग्रोहों में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में ऐसे रहते थे। उनका कोई अपना मुल्क नहीं था। लेकिन 1881 में पहली दफा बहुत सारे यहूदी जो है वो इकट्ठे फलस्तीन की तरफ माइग्रेट करके गए और वहां उन्होंने रहाइश इख्तियार की। यरूशलेम का इलाका जो फलस्तीन में है ये तमाम मजाहिब के लिए, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो या यहूदी हो, उनके लिए ये मुकद्दस है। 1881 में उस वक्त सल्तनत उस्मानिया थी जब पहली दफा बहुत सारे यहूदी जो है वो पुरअमन तरीके से वहां पे मूव हुए और उन्होंने वहां पे अपनी कॉलोनियां बनाई, उन्होंने अपने घर बनाने शुरू किए। उस वक्त इस पूरे इलाके का नाम सिर्फ फलस्तीन था, इसका नाम गजा या वेस्ट बैंक या इस तरह का कोई नाम नहीं था। सल्तनत उस्मानिया में यहाँ पे मुसलमान, ईसाई और यहूदी पुरअमन तरीके से यहाँ पे रहते थे। 1915 में जब पहली जंग अजीम चल रही थी, ये मामला एक्चुअली उस वक्त शुरू हुए जब जो ब्रिटिश थे जिन्होंने कॉलोनाइज किया हुआ था पूरी दुनिया को, उन्होंने अरबों को यह कहा कि तुम हमारे साथ जो वर्ल्ड वॉर 1 है उसमें हमारा साथ दो, तो जंग जीतने के बाद हम ये जितना भी इलाका जिसका नाम फलस्तीन है ये हम तुम्हें दे देंगे। उस इलाके के जो अरब थे, उर्दन के, शाम के, लबनान के, इवन के सऊदी अरब के, इनको साथ में लाया गया और उन्हें कहा गया कि तुम्हें ये सारे इलाके तुम्हें दे दिए जाएंगे, तुम सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने में हमारा साथ दो। उस वक्त ये तमाम अरब ये चाहते थे कि सीरिया से लेके यमन तक जो है ये सिर्फ एक मुल्क हो जहां पे सिर्फ अरबों की हुकूमत हो और अरब रहते हो। लेकिन उस वक्त की जो बरतानिया की गवर्नमेंट थी उन्होंने साथ यहूदियों को भी ये कहा कि ये जो यरूशलेम का इलाका है, ये जो फलस्तीन का इलाका है, तुम हमारा साथ दो, अमेरिका में हमारे साथ लॉबी करो और जंग जीतने के बाद ये इलाका हम तुम्हें दे देंगे, तुम यहां पे अपना एक अलहदा मुल्क बना ले। अब जंग जीतने के बाद जैसे ही जो बरतानिया है उसने जंग जीती तो उसने यहूदियों और मुसलमानों दोनों को धोखा दिया और फ्रांस के साथ मिलकर पूरा जो मिडल ईस्ट है और ये फलस्तीन का जो इलाका है इसको आधा आधा दोनों ने तकसीम कर लिया। फ्रांस और बरतानिया ने इसको अलग-अलग तकसीम करके इसको अपनी कॉलोनियां बना ली। अब 1918 से लेकर 1948 तक ये इलाका फिर बरतानिया की कॉलोनी के तौर पे रहा। अब उतनी देर में दूसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी थी जिसमें हिटलर को सियासी ताकत मिली और उसने यूरोप में लाखों यहूदियों का कत्लेआम किया। जब हिटलर यहूदियों का कत्लेआम कर रहा था तो यहूदी अपनी जान बचाने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भाग रहे थे। उस वक्त तकरीबन 23,000 यहूदियों ने यूरोप से भागकर फलस्तीन में जाके पनाह ली। 1948 में जब ब्रिटिश का सूरज जो गुरूब हो रहा था, इनकी सल्तनत खत्म हो रही थी और ताजे बरतानिया बिल्कुल खत्म हो रहा था, तो इन्होंने वहां से फलस्तीन का जो इलाका है उसको छोड़ा और उनको कहा कि तुम यहाँ पे 2 स्टेट बना लो, एक इसराइल बना लो और एक फलस्तीन बना लो। और ये दोनों स्टेट जो हैं इसको बनाने का टास्क जो है वो यूनाइटेड नेशन को दिया गया ताकि वो इलाका तकसीम करें कि कौन सा इलाका यहूदियों को मिलेगा इसराइल बनाने के लिए और कौन सा इलाका जो है वो फलस्तीन बनेगा। यूनाइटेड नेशन अमेरिका और ब्रिटेन ने उस वक्त मिलकर 55% इलाका जो है 55% वो इसराइल को दे दिया और 45% इलाका जो है वो फलस्तीन को दे दिया। और उसमें यरूशलेम जो है जो सबके लिए मुकद्दस शहर है उसको यूनाइटेड नेशन के अंडर रखा और इस तरह 1948 में पहली दफा इसराइल मार्ज़े वजूद में आया। लेकिन क्योंकि बरतानिया ने अरबों से वादा किया था कि जंग जीतने के बाद वो सारा इलाका जो है वो फलस्तीन का उनको देंगे, तो फौरन ही 1948 में जैसे ही इसराइल बना तो अरबों ने इसराइल पे हमला कर दिया और इस तरह पहली जंग जो है 1948 में अरबों और इसराइल के दरमियान हुई। लेकिन हैरानगी की यह बात है
कि उस छोटे से इसराइल ने वो जंग ना सिर्फ उन तमाम अरबों से जीत ली बल्कि बहुत सारे इलाके पे कब्जा कर लिया। उस वक्त वेस्ट बैंक का जो इलाका है उस पर उर्दन ने कब्जा कर लिया और जो गजा का इलाका था उस पर मिस्र ने कब्जा कर लिया। और इस जंग के नतीजे में 1949 तक तकरीबन 7 लाख जो फलस्तीनी है उनको अपना घर बार छोड़कर दूसरे अरब मुल्कों में रेफ्यूजी के तौर पे जाना पड़ा। उसके बाद 1967 में दूसरी अरब और इसराइल जंग शुरू हुई, जिसमें हैरान कुन तौर पर 6 दिन में इसराइल ने ना सिर्फ वो जंग जीती, गजा पे भी कब्जा कर लिया, वेस्ट बैंक पे भी कब्जा कर लिया, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने पेनिनसुला जो मिस्र का बहुत बड़ा इलाका है उस पे भी सारे पे इसराइल ने कब्जा कर लिया। अब इस दौरान जो फलस्तीन के लोग थे वो तो अपनी आजादी चाहते थे, तो उन्होंने 1964 में एक तहरीक का आगाज किया जिसको उन्होंने फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। लेकिन उसको जल्द ही इसराइल ने वेस्ट और अमेरिका के साथ मिलकर एक जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा दी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक तरफ का हीरो जो है वो दूसरी तरफ का विलन होता है, एक तरफ का फ्रीडम फाइटर जो है वो दूसरों के लिए टेररिस्ट होता है। इसी दौरान 1973 में एक तीसरी अरब इसराइल जंग शुरू हुई जो कि बिल्कुल हालात वही थे, उसमें कुछ भी ना बदला। लेकिन 1974 में PLO जो फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी उसको यूनाइटेड नेशन ने और अरब लीग ने एक सियासी जमात के तौर पे तस्लीम कर ली। 1979 में इसराइल और मिस्र के दरमियान सुलह हो जाती है और मिस्र अरबों का या मुसलमान दुनिया का पहला मुल्क बन जाता है जो इसराइल को एक मुल्क के तौर पे तकसीम करता है। इस पीस ट्रीटी के नतीजे में जो मिस्र का सदर है और इसराइल के जो वजीर आजम थे उनको दोनों को जो नोबेल पीस प्राइज है वो भी दिया गया। और इस मुआहदे के बाद इसराइल ने जिस इलाके पर कब्जा किया हुआ था मिस्र के पेनिनसुला वो सारा उनको वापस कर दिया। मगर 2 साल बाद ही 1981 में कुछ शिद्दत पसंद लोगों ने, जिनको अच्छा नहीं लगा कि इसने मिस्र ने इसराइल को तस्लीम क्यों किया है, उन्होंने मिस्र के सदर को गोली मार के कत्ल कर दिया। 1967 से लेकर 1980 तक वेस्ट बैंक और गजा पर जो है वो यहूदियों का कब्जा रहा, तो उन्होंने वहां से जबरदस्ती 3 लाख मुसलमान जो हैं उनको बेघर कर दिया और वहां पे तकरीबन 6 लाख जो सेटलर हैं जो यहूदी हैं उनको लाके उनकी बस्तियां बनाई और उनको वहां पे सेटल कर दिया। वहां पे घर बनाने के बाद अब जो कट्टर इसराइली हैं जो ग्रेटर इसराइल का नारा लगाते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे मुसलमानों का नामो निशान नहीं होना चाहिए, इनको यहां से खत्म कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए, क्योंकि वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। हालांकि ये लोग भूल गए हैं कि यहाँ पे इनके आबाओ अजदाद जो हैं, इनके बड़े जो हैं वो यूरोप से भागकर अपनी जानें बचाकर जब आए थे तो इन्हीं मुसलमानों ने इनको वेलकम किया था और इनको यहाँ पे रहने के लिए जगह दी थी। उसके बाद 1993 में इसराइल में नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं, यित्ज़हाक राबिन उनका नाम होता है। वो ये कहते हैं कि जनाब 2 स्टेट होनी चाहिए, फलस्तीन की और इसराइल की, दोनों को मिलकर अमन से रहना चाहिए। और इन कोशिशों में फिर पहली दफा जो है जो यासर अरफात हैं उनकी मीटिंग होती है और एक मुआहिदा इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तय पाता है। 1993 में सदर बिल क्लिंटन ने यासर अरफात के साथ और इसराइली प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर ओस्लो ओकार्ड किया और इस मुआहिदे के बाद जो है ये जंग बंदी हुई और उसके बाद एक अलग-अलग दोनों रियासतें तस्लीम की। इस मुआहिदे के बाद फलस्तीन नेशनल अथॉरिटी का क्याम किया गया और पहली दफा जो है वो हुकूमत कायम की गई। लेकिन अब मसला यह था कि वेस्ट बैंक में लाखों यहूदी जो है उनकी सेटलमेंट कर दी गई थी, तो फिर इस जो मुआहिदा है उसके जरिए यह तय किया गया कि इस इलाके में 3 हुकूमतें होंगी, एक फलस्तीन की जहां पे सिर्फ जो मुसलमान हैं जिनकी ज्यादा अक्सरियत है, दूसरा जहां पे यहूदी और मुसलमान इकट्ठे हैं वहां पे इसराइल की और फलस्तीन की दोनों की हुकूमत होगी, दोनों मिलकर काम करेंगे, और तीसरा जहां पे सिर्फ यहूदी ज्यादा हैं वहां पे इसराइल की गवर्नमेंट होगी। मगर यूनाइटेड नेशन का प्लान तो बहुत दूर की बात। 1994 में जो इलाका फलस्तीन के लिए दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े छोटे छोटे गांव में मुख्तलिफ जगहों पे वो दिया जाता है। 1994 में ही यासर अरफात और इसराइली प्राइम मिनिस्टर को नोबेल पीस प्राइज भी दिया जाता है। लेकिन ये अमन ज्यादा देर कायम ना रह सका। उसके फौरन बाद जो कट्टर किस्म के दहशतगर्द यहूदी थे जो ग्रेटर इसराइल बनाने के एजेंडे पे अमल दरामद कर रहे हैं, उन्होंने अपने ही वजीर आजम को 3 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। हालांकि इस मुआहदे में बिल्कुल थोड़ी सी जगह जो है वो फलस्तीन को दी गई, लेकिन जो कट्टर और दहशतगर्द यहूदी हैं जो ज़ायनिस्ट हैं, उन्होंने एक ही साल के अंदर अपने प्राइम मिनिस्टर को 3 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इसराइल जो है वो थोड़ी सी भी जगह जो है वो फलस्तीन को दे, बल्कि इस तरह के दहशतगर्द लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम ना सिर्फ
फलस्तीन ना हो बल्कि हम पूरी जो अरब नेशन है इसको मुकम्मल तौर पे खत्म कर दें। यासर अरफात क्योंकि इसराइल के साथ बहुत नरम थे और वो इसराइल को तस्लीम कर रहे थे, इसी दौरान फिर 1987 में हमास बनी। हमास जो है वो पहले सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो चैरिटी का काम या मस्जिदों की हद तक थी, लेकिन बाद में वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हो गई। अब 1995 के बाद जब इसराइल के वजीर आजम का कत्ल हुआ तो उसके बाद यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान नफरत बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसकी वजह से बहुत ज्यादा क्लैश भी होने लग गए। फिर 1996 में हमास का एक विंग जो है उन्होंने वहां पे खुद कुछ हमले किए, जिसके नतीजे में 100 से ज्यादा फलस्तीनी भी और कुछ इसराइली भी जो है वो मारे गए। उसके बाद 2002 में दोबारा क्लैश बहुत बढ़ता है और हमास और इसराइल के दरमियान बहुत ज्यादा जंग शुरू होती है, जिसके नतीजे में 100 से ज्यादा लोग जो है वो मारे जाते हैं। उसके बाद 2002 में इसराइल ने ऊंची ऊंची दीवारें बना के फलस्तीन को दुनिया का सबसे बड़ा एक प्रिजन की तरह बना दिया। उसके बाद 2006 में इलेक्शन हुआ। हमास जो है उसने पीएलओ और दूसरी जो अल फतेह पार्टी थी उनसे इलेक्शन जीत लिया और अपनी गवर्नमेंट बना ली। लेकिन उसके 2 साल बाद ही आपस में इन पार्टियों की सिविल वार जो शुरू होगी, आपस में जंग शुरू होगी, जिसके नतीजे में हमास ने गजा पे अपना कब्जा रख लिया और जो वेस्ट बैंक है उस पे पीएलओ और दूसरी अल फतेह जो है उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली। और उस वक्त से लेकर आज तक जो वेस्ट बैंक है वहां पे महमूद अब्बास जो है वो सदर हैं और जो गजा है उस पे हमास का कब्जा है। हमास ने वहां अपनी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी बनाई हुई है, अपना सारा एक सिस्टम भी बनाया हुआ है, अपनी मिलिट्री भी बनाई हुई है। और अब जो है जंग जो है अब शुरू हुई है, इसमें हमास ने जमीन से, फजा से और समुद्र से तीनों तरफ से इसराइल पे हमला किया है और ये जंग शुरू हुई है। अगर हम तारीख देखें तो जब भी एक इसराइली मारा जाता है तो उसके बदले में वो 10 से 15 फलस्तीन के लोगों को मारते हैं और यही रेशो जो है वो आज तक चल रही है। जितनी भी जंगें हुई हैं उनमें बिल्कुल अगर एक इसराइली मारा गया है तो इसराइल ने बदले के तौर पर फलस्तीन के 10, 15, 20 या 50 लोग मारे हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मौजूदा जो जंग है इसकी सूरत हाल क्या है, क्या हो रहा है और 2002 से लेकर अब तक कितने लोग मारे जा चुके हैं। इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आप क्या समझते हैं कि आपकी नजर में ये जो फलस्तीन और इसराइल का मसला है इसका हल क्या है। इसका हल 2 स्टेट है या इसका हल जंग है? प्लीज अपनी राय जो है कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।